हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायो इंथुसिया में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इस पे नीट में, सीईटी में, 11th में और बीएससी में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये मेरा वाला जो चैनल है बायो इंथुसिया, आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी कोई नई वीडियो आपके लिए बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट इट। थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ लाइफ मीन्स थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके फ्रेंड्स, आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द थ्री डोमेन ऑफ लाइफ, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, ध्यान में रखिए। अभी देखिए, कार्ल ऊस इन 1990 प्रपोज द थ्री डोमेन ऑफ लाइफ इन क्लासिफाई लाइफ फॉर्म। देखिए, लाइफ फॉर्म्स को थ्री डोमेन्स में क्लासिफाई किया। किसने किया है? कार्ल वूस इन 1990। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, ये नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, थ्री डोमेन सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल वूस इन 1990। दे आर आर्कीबैक्टीरिया एंड यूकारिया। ओके, Archaebacteria and Eukarya. Okay, domain is an unit larger than kingdom in system of classification. देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने क्या बताया है कि डोमेन, अभी डोमेन किंगडम क्या है ये मैंने मेरे पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको ट्रिक से पढ़ाया है। तो वो वाला लेक्चर आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको जब डोमेन और किंगडम समझ में आ जाएगा तब आप ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्या क्या ध्यान में रखना है? द थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ लाइफ वाज क्लासिफाइड और द प्रपोज बाय कार्ल वूस इन 1990। These three domains are Archaebacteria and Eukarya. Then domain is the unit larger than kingdom in system of classification. Okay friends, इतना ध्यान में आया। नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं। अभी देखिए, थ्री डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, फर्स्ट वाला डोमेन है आर्की। अभी देखिए, आर्कीज आर प्रोकैरियोटिक सेल। अभी देखिए फ्रेंड्स, मेरा अगला वाला एक लेक्चर है जिसमें मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक के सेल्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। वो भी लेक्चर आप जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स देखिए, अभी आर्कीज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स। सो फ्रेंड्स, आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताती हूँ, प्रोकैरियोटिक मीन्स सिंगल सेल्स। अभी देखिए, जो सेल सिंगल सेल से बने हुए होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और जो सेल मल्टी सेल से बने हुए होते हैं उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में आया? सिंगल सेल से बने हुए प्रोकैरियोटिक, और उन्हें दूसरा वाला नेम है यूनिसेलुलर। क्या नाम है उन्हें? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर कहा जाता है। और आर्किस, आर्किस क्या है? इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब वो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। लेकिन दूसरा वाला उनका फंक्शन है, आर्किस नोन फॉर देयर सर्वाइवल इन वेरी एक्सट्रीम कंडीशन। मतलब आर्किस जो होती है वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव हो सकती है। इसके लिए इनका ग्रुप बहुत ही अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आर्किस में क्या क्या ध्यान में रखना है? आर्किस आर prokaryotic cells means only made by a single cell, so it is a unicellular cell. Okay friends, then arc is known for their survival in very extreme condition. अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक ऑर्गेनिज्म का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। द ऑर्गेनिज्म आर सर्वाइव एट वेरी एक्सट्रीम कंडीशन आर कॉल्ड डॉट डॉट। सो उसका आंसर है एक्सट्रीमोफाइल्स। क्या है उसका आंसर? एक्सट्रीमोफाइल्स मीन्स एक्सट्रीम कंडीशन में जो सर्वाइव कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। मतलब एक्सट्रीमोफाइल्स का किस में आएंगे? आर्किस में आएंगे। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? नेक्स्ट वाला जो डोमेन है वो है बैक्टीरियाज। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला डोमेन है बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया इज ऑल्सो प्रोकैरियोटिक सेल। अभी देखिए, बैक्टीरिया जो भी होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, मतलब वो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। बैक्टीरिया इज ऑल्सो द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर ट्रू बैक्टीरिया। मतलब ट्रू बैक्टीरिया मतलब
वो सारे के सारे जो कैरेक्टर है वो बैक्टीरिया के ही दिखाते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म, फंजाई, प्लांटिस के जो कैरेक्टर है वो कुछ भी कैरेक्टर वो नहीं दिखाते, सिर्फ वो जो डोनेट करते हैं, डिनोटेट करते हैं, वो सिर्फ बैक्टीरिया के कैरेक्टर होते हैं। सो इट इज ट्रू बैक्टीरिया। So, eukarya. Eukarya means the eukarya kingdom consists of all of eukaryotic organism. अभी आपको पता होगा कि हम भी किस में आते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी भी बहुत सारे सेल्स से बनी हुई होती है। सो फ्रेंड, इट इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। समझ में आया फ्रेंड्स? ये थे हमारे 3 डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं, केमोटैक्सोनॉमी। अभी देखिए बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन नीट के लिए, सीईटी के लिए आपको अच्छे से मार्क्स दे सकती है। केमोटैक्सोनॉमी, इट इज अ मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर्स और ऑफ्टन सर्टन कंपाउंड्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। अभी देखिए हमने ये जो क्लासिफिकेशन देखे वो उसके हैबिट्स पे देखे 3 डोमेन के। अभी केमोटैक्सोनॉमी जो है उसके नेम में देखिए आपको क्या बताया है। केमो मीन्स केमिकल एंड टैक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन, मतलब जो क्लासिफिकेशन केमिकल कंपोनेंट के बेसिस पे किया जाता है ऑर्गेनिज्म का, उसे हम बोलते हैं केमोटैक्सोनॉमी। ओके फ्रेंड्स, इट इज अ मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर ऑन द सर्टन कंपाउंड प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। प्रेजेंट जो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट केमिकल कंपाउंड्स है, जो भी कंपाउंड्स है, उनके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया जाएगा उसे हम बोलते हैं केमोटैक्सोनॉमी। In short, it is the classification based on chemical constituent of organism। मतलब जो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म के केमिकल कंपोनेंट्स पे डिपेंड होता है उसे हम बोलते हैं केमोटैक्सोनॉमी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला टॉपिक है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अभी हमें पता है कि न्यूमेरिकल मीन्स कुछ तो भी मैथमेटिकल्स होगा, लॉगरिदम्स हो गए। सो फ्रेंड्स, द सिस्टम बेस्ड ऑन क्वांटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड डेवलप्स एंड अल्गोरिदम्स। देखिए अल्गोरिदम डेवलप्स किए जाएंगे उसके कैरेक्टर्स पे, और वो जो अल्गोरिदम है वो यूज किए जाएंगे क्लासिफिकेशन के लिए। द सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय सोकेल्स एंड स्मिथ इन 1963। अभी देखिए न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या ध्यान में रखना है कि द सिस्टम बेस्ड ऑन क्वांटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड डेवलप एन अल्गोरिदम फॉर क्लासिफिकेशन। अल्गोरिथम को डेवलप किया जाएगा और उसे यूज किया जाएगा क्लासिफिकेशन के लिए। द सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय सोकेल्स एंड स्मिथ इन 1963। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, ये नीट में आपको पूछा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला हमारा जो टॉपिक है क्लैडोग्राम। क्लैडोग्राम, इट इज अ टिपिकल ब्रांचिंग पैटर्न। क्लैडोग्राम क्या है? इट इज अ ब्रांचिंग पैटर्न, देन इट्स रिप्रेजेंट अ हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप डोनेटिंग अ कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर कॉमन एंसेस्टर। अभी देखिए जो ऑर्गेनिज्म है ये हमने देखा है कि हमारे ये 3 डोमेन है, आर्कीज, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। सो फ्रेंड, इसका कॉमन एंसेस्टर क्यों दिया है? ये जो कॉमन एंसेस्टर है मतलब ये कॉमन कैरेक्टर वाली है। ओके मतलब यहाँ के जो कैरेक्टर है ये तीनों स्पेसीज के वो सेम है। ओके फ्रेंड्स, बट देन ये वाले 2 जो ऑर्गेनिज्म है ये यहाँ से डिफरेंट होते हैं, और ये वाला हमारा बैक्टीरिया सिर्फ बैक्टीरिया के ही कैरेक्टर दिखाता है, लेकिन आर्कीज एंड यूकैरिया जो है वो दोनों सिमिलर हमें लगती है। सिर्फ थोड़े थोड़े कैरेक्टर ऐसे हैं जो इसके अलग है और इसके अलग है। इसके लिए बैक्टीरिया को पहले अलग कर दिया है, फिर आर्की एंड देन यूकैरिया को अलग किया गया है। समझ में आया फ्रेंड्स? मतलब क्लैडोग्राम हमें क्या दिखाता है, जो रिलेशनशिप है 2 या 3 स्पीशीज की, तो उसमें जो रिलेशनशिप है वो कंपैरिजन करने के लिए हमें क्लैडोग्राम लगता है। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आया?
और जो कॉमन कैरेक्टर दिखाता है उसे हम बोलते हैं कॉमन एंसेस्टर। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा फ्रेंड्स, सो मैंने पहले भी एक टॉपिक पढ़ाया था, सिस्टेमैटिक्स ऑफ लिविंग वर्ड्स। सो फ्रेंड्स, सिस्टेमैटिक्स ऑफ लिविंग वर्ड्स एंड हमने जो ये टॉपिक देखा कि 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, इसमें उसके आईएमपी क्वेश्चन दिए हुए हैं। अभी देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सिस्टेमैटिक्स, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सिस्टेमैटिक्स, केमो टैक्सोनॉमी एंड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ये तीनों डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको पूछा जाएगा, एक्सप्लेन 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देन एक्सप्लेन क्लैडोग्राम, देन एक्सप्लेन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में रखिए, शॉर्ट वाले क्वेश्चन में डेफिनेशन ऑफ सिस्टेमैटिक्स, केमो टैक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अगर डेफिनेशन नहीं आई फ्रेंड्स तो आपको इस पे नोट तो भी पूछी जाएगी। ओके, राइट अ नोट ऑन systematics or the chemotaxonomy or the numerical taxonomy. Then long question के लिए explain 3 domain system of classification, explain cladogram और explain the type of classification. Okay friends, इतना ध्यान में आया। अगर आपको मेरी ये लेक्चर और IMP क्वेश्चंस आपको अगर पसंद आए हो तो फ्रेंड्स, मेरा ये जो चैनल है बायो इंथुसिया, उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो आपके लिए लाऊँ तो वो आपको सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई टॉपिक पे, न्यू वाले टॉपिक पे मेरा लेक्चर चाहिए होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए वो लेक्चर लेके आऊँगी। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।